1948 में। ये जो लाया गया था 1802 का जो पहला लाया गया था कारखाना अधिनियम विश्व में, ये लाया गया था किसके लिए? शिशु एवं महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए, महिलाओं के, ठीक है, शिशु एवं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और नैतिकता से संबंधित। छोटे बच्चा का स्वास्थ्य पर देखेगा और उसके बाद थोड़ा नैतिकता पर विशेष ध्यान दिया था, नैतिकता हेतु लाया था। तो ये सबसे पहले जो लाया था 1802 में विश्व में पहला कारखाना अधिनियम, तो वो था शिशु एवं महिलाओं के स्वास्थ्य से एवं नैतिकता के लिए लाया था। और भारत में कब लाया? 1881 में, 91 में, 11 में, 22 में, 34 में स्वतंत्र भारत का 1948 में। इसको लाने का उसका मुख्य क्या उद्देश्य था? यानी जो कारखाना अधिनियम जो लाया जा रहा था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सबसे पहले जो उसका मुख्य उद्देश्य जो है जब लाया गया तो पहले लिखा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात, जो हम लोग अभी पढ़े हैं धारा में, कि श्रमिकों के पहले तो सबसे पहले स्वास्थ्य देखेगा एवं स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए नियम बनाया। ठीक है, ये जो इतना 81, 91, 11 जो लाएगा इसमें, हाँ, नियम बनाना है। सरकार ये कारखाना अधिनियम 1948 का उद्देश्य जिसका भी है ये उद्देश्य है। कारखाना अधिनियम क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य था, ये जे क्लार्क एक व्यक्ति थे, जे क्लार्क, ठीक है, ये उसके अनुसार चल रहे हैं हम लोग। ये जे क्लार्क कोई शिक्षा विद्या जो भी हैं, वो कारखाना अधिनियम लाने का एक उद्देश्य बताए कि कोई भी कारखाना अधिनियम लाएंगे तो उसमें 4 मूल उद्देश्य रखा कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बनाइए, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कहा कि जो श्रमिक काम कर रहा है कि श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम बनाइए। ठीक है, श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम बनाइए, नियम बनाना, ये इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम बनाइए। जब स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात देख लिए तो फिर क्या है? कल्याण है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के बाद कल्याण था। ठीक है, उसके बाद है कि कारखाना में जो है श्रमिक के कार्य की दशा और घंटा, वही चीज चलेगा कि तीसरा है कि श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के कार्य के दशा, कार्य का दशा, और उसके बाद है आपको कार्य का दशा और कार्य के घंटे, घंटे के लिए नियम बनाना। ठीक है, नियम बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हम नियम बना रहे हैं, जो कारखाना अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य ला रहे हैं, तो ये कहा कि श्रमिकों के कार्य की दशा देखेंगे, कौन प्रकार का काम होना कर सकता है, और उसके बाद कार्य के घंटे के लिए नियम बनाएंगे। उसके बाद जो है सो आपको चौथा और अंतिम है इसका 4 उद्देश्य में चौथा उद्देश्य है कि श्रमिकों को दुर्घटना या व्यावसायिक रोग से सुरक्षित करना। श्रमिकों की दुर्घटना, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, एवं व्यावसायिक रोगों से सुरक्षित करना, व्यावसायिक रोगों से सुरक्षित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी हम लोग जो चले गए सबसे पहले श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए, फिर उसके बाद उसका कल्याण करेंगे, और उसके बाद जो है श्रमिक का कार्य का दशा दिया जाता है कि आपको कौन सा काम करना है, कितना घंटा काम करना है, दशा और काम के घंटे के पास। ठीक है, श्रमिकों की दुर्घटना और व्यावसायिक रोगों से सुरक्षित जब काम करेगा। उनका किताब है, उसको ले लीजिएगा। किसका? अनिल उसका पुरानका आप लोग की किताब ले लीजिएगा और एक दिन का कीजिएगा ना। चलिए, तो श्रमिकों के जो काम किया तो दुर्घटना हो गया, तो कोई दुर्घटना हो गया या कोई गंभीर बीमारी पकड़ लिया, कोई व्यावसायिक ट्रेडिशनल रोग जो चल रहा था, दमा, खांसी, हैजा जो भी है, वो रोगों से सुरक्षित उसको करना है। ये चीज मुख्य उद्देश्य है, यही हम लोग पढ़े। तो ये जो बात आपको ऐसे जगह नहीं समझ में आता है तो हमारी तुलना ले लीजिए। सबसे पहले हमको नौकरी लगी, ठीक है, तो नौकरी कार्य का दशा,
कार्य की दशा है ये। सबसे पहले हमें नौकरी लगी, तो नौकरी लगी तो क्या किया, पहले मेडिकल टेस्ट किया, स्वास्थ्य का जांच किया कि भाई क्या चीज़ आपके मतलब मेडिकल में आप ठीक तंदुरुस्त हैं कि नहीं है, फिट है कि नहीं है। तो पहले मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद आए जब हम लोग नौकरी में तो बहुत सारा आरपीएफ से मिले, सुरक्षा की बात हुई, ठीक है, ये सुरक्षा के देखे कि क्या क्या है। उसके बाद जो है जब हमको नौकरी दे दिया यानी हमारा उद्धार कर दिया, हमारा कल्याण कर दिया, ठीक है। जब हमको कल्याण हो गया तो हम अंदर गए तो हमको ये कार्य का दशा दिखाया गया कि आपको ये काम करना है कारखाना में, ठीक है, और ये कितना घंटा यानी 8 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको काम करना है। ये था कि श्रमिकों को कार्य की दशा के बारे में जानकारी दे दी गई और कार्य के घंटे दिए गए। जब वहाँ काम किए तो छोटा मोटा चोट फोट लगते रहता है, दुर्घटना एक्सीडेंट होते रहता है, ये दुर्घटना हो गया। लेकिन कभी कभी क्या हुआ कि बहुत व्यावसायिक रोग, बहुत गंभीर बीमारी हो गया या कोई बीमार हो जाता है, तो उस रोग से सुरक्षित करने के लिए जो हेल्थ यूनिट बना हुआ है, अस्पताल जो बना हुआ है, वहाँ तक जो व्यवस्था किया गया है यही है। यानी कुल मिला के जो हमारा मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक रोग वो आप अपने ऊपर लेकर देख सकते हैं। मतलब होता है व्यवसाय करने के दौरान जो रोग हो, हाँ, तो ये आप उसको अपने आप पर ले सकते हैं, अपनी जैसे नौकरी से भारी संबंधित चीज इसको को ऐड कर उठाइए, सकते हैं आपको रीढ़ का जरूर कि प्रॉब्लम हो। नौकरी में आने के लिए जो पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो आप जो टेस्ट दिए, जांच दिए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना दिया गया। दूसरा आपका कल्याण यानी श्रमिकों के कल्याण के लिए नियम बनाया गया। तीसरा आपके कार्य की दशा और कार्य के घंटे निर्धारित किए गए। और चौथा आपको जब काम के दौरान कोई दुर्घटना हो गई या कोई व्यवसायिक रोग जो आप काम कर रहे थे, तो वो काम से जो व्यवसायिक रोग हुआ उससे आपको सुरक्षित करने के लिए नियम बनाया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या परिभाषा, श्रमिक किसको कहेंगे, कारखाना किसको कहेंगे, उसके बाद आपको कार्य किसको कहेंगे, कौन घंटे कितना होना चाहिए, विश्राम किसको कहेंगे, ये सब चीजें। एक बात और है कि जब 1948 से पहले जो था भारत गुलाम, ठीक है, एडल्ट वयस्क मतलब जवान नहीं, एडल्ट रिकॉर्ड में है क्या? चलिए, वयस्क किसको कहेंगे? तो ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आयु 18 वर्ष पूरा कर लिया उसको वयस्क कहेंगे, ठीक है। वयस्क का मतलब हो गया कि जो 18 वर्ष पूरा कर लिया, लीजिए नेक्रास लिखिए, 18 वर्ष पूरा कर लिया तो वयस्क कहा जाएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष पूरा है, भाई हम लोग वयस्क होते हैं तब ना वयस्क मताधिकार मिलता है। वयस्क मताधिकार का जो हमको अधिकार मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 18 वर्ष जो ही पूरा होता है तो हमको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, वयस्क मताधिकार। उसमें भी वही बात है, आप वयस्क कब हुए? जब 18 वर्ष आप पूरा कर लिए। तो वयस्क का परिभाषा हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूरा कर लिया हो। उसके बाद आता है बात कुमार, ठीक है। कुमार की बात किसको कहेंगे कि कुमार किसको कहते हैं? सब अपने नाम में कुमार लिखते हैं, कुमार का मतलब ठीक है। कुमार मतलब होता है एडोलेसेंट, मतलब जो जवान नहीं है, हम लोग कुमार लगाते हैं तो हम लोग जवान नहीं है। कुमार एडोलेसेंट, ठीक है। ये एडोलेसेंट जो होता है वो आपको 15 वर्ष तक ऐसा व्यक्ति जिसने आयु का 15 वर्ष पूरा कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष पूरा नहीं किया हो, यानी कि 15 से 18 वर्ष है। आप जानते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चा को आप काम में नहीं लगा सकते हैं। 0 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है उसका काम मूल है पढ़ना, यानी पढ़ने के लिए उसको छोड़ दीजिए। कुमार को लगा सकते हैं। अरे कुमार वही हुआ कि अल्प वयस्क जिसको कहते हैं, कि अभी वयस्क नहीं हुआ है, अल्प वयस्क। अभी पढ़े थे ना हम लोग अल्प वयस्क, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये अल्प वयस्क है। मतलब वयस्क है लेकिन अल्प है, मतलब पूरा भी नहीं हुआ है। तो ये आप 0 से 14 वर्ष तक को तो आप लगा ही नहीं सकते। ये कारखाना अधिनियम या कहीं भी जाएंगे, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो किया गया वो तो कहानी खत्म है। तो ये कुमार जिसको बोलते हैं, एडोलेसेंट बोलते हैं, इसको अल्प वयस्क भी बोल सकते हैं। ये आपको 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में हो, लेकिन 18 वर्ष अभी पूरा नहीं किया होगा। 18 वर्ष जो है पूरा नहीं, ये पूरा नहीं किया है। सरकार उस दिन तक हो रहा था, हाँ, नहीं हो रहा। तो ये हो गया कि आपको कि एडोलेसेंट हो गया, अल्प वयस्क, यानी कि वयस्क हो गया, अल्प वयस्क हो गया। इसके जगह पर आप अल्प वयस्क मान लीजिए, अल्प वयस्क। अब अगला परिभाषा है बालक किसको कहेंगे? तो बालक मतलब आप लोग जानते हैं चाइल्ड, बालक मतलब चाइल्ड। तो ये बालक को चाइल्ड बोलते हैं कि वैसा व्यक्ति जिसने अपने आयु का 15 वर्ष पूरा नहीं किया हो, यानी कि ये 0 से कब तक हो? 14 तक, मतलब ठीक है। बालक कुमार यानी कि 15 वर्ष पूरा नहीं किया हो, 15 वर्ष पूरा नहीं
किया हो। ये पोस्ट में लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे कि वैसा व्यक्ति जो अपनी आयु 15 वर्ष पूरा नहीं किया हो, इसका अंदर 0 से 14 वर्ष तक होगा, वो क्या है, बच्चा है। आपको इसको चाइल्ड कह सकते हैं, बालक कह सकते हैं। उसके बाद है कि अल्पवय, अल्प क्या है, अल्पवय यंग पर्सन, अल्पवय है कि अल्पवयस्क? इसमें लिखा हुआ अल्पवय, अल्पवय, ठीक है। इसके अंतर्गत दे रहा है यंग पर्सन, जिसको है YOUNG यंग पर्सन। अल्पवय तो फिर व्यस्त कर दे, वयस्क ही होना चाहिए, लेकिन जो भी हो। अल्पवय व्यक्ति। हाँ, अल्पवय है तो ये अधिनियम के अधीन परिभाषित बालक या कुमार को ही ये कहते हैं। ये दोनों का मतलब हुआ बालक या कुमार जो भी है, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा अल्प। बालक या कुमार, यानी दोनों को जोड़ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें बालक भी आ सकता है और कुमार भी आ सकता है, ये दोनों को मिलकर अल्पवय यंग पर्सन। भाई मान लीजिए छोटे बच्चा से लेकर जवान तक 12 वर्ष का है, 14 वर्ष का है, 13 वर्ष का है, तो अल्पवय ही कहेंगे उसको। अब वो बालक भी है और थोड़ा सा वो क्या है, वो अल्पवयस्क के भी श्रेणी में जा रहा है। उसके बाद आपको कारखाना, सबसे बड़का आप लोग हम लोग कारखाना दिए चल रहे हैं, तो कारखाना किसको कहते हैं, ये बात ध्यान से सुन लीजिए, जिसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं, FACTORY, फैक्ट्री। कि फैक्ट्री किसको कहेंगे, तो ये कह रहा है कि अपनी परिसीमाओं के भीतर ऐसा परिसर, अपनी परिसीमाओं के भीतर ऐसा परिसर जहां विनिर्माण प्रक्रिया में 10 या अधिक कामगार शक्ति की सहायता से, 20 या अधिक जो है बिना शक्ति की सहायता से। अब हम इसको पूरा डिटेल कर देते हैं कि देखिए, एक में कारखाना का कई प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से कारखाना, फैक्ट्री घर पे भी चला रहे हैं आप, वो भी फैक्ट्री कहलाएगा। जब आपके यहाँ 10 वो काम करे या 10 से अधिक करे, 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक, किस चीज से, मशीन से, यानी बिजली से, शक्ति से। कैसे काम कर रहा हो, शक्ति यानी कि बिजली से संचालित हो, ठीक है, किसी प्रकार का पावर लग रहा हो। जब 10 या 10 से अधिक आदमी अगर आपके यहाँ काम कर रहा है और वो कैसा काम कर रहा हो, शक्ति या बिजली से आधारित कर रहा हो, तो ये कारखाना में चला जाएगा, कारखाना अधिनियम उस पर लागू हो जाएगा। तो ये ऐसा व्यक्ति जो 10 या 10 से अधिक जो है, लेकिन वो किससे काम कर रहा हो, बिजली से काम कर रहा हो। और यदि अगर बिजली नहीं हो, क्या हो, बिजली, हाँ तो वही तो हुआ 20 या अधिक प्रकार बिना शक्ति से। अब 20 हो या 20 से अधिक हो, देखिए हाथ से काम कर रहा हो, यानी कि बिना शक्ति का, बिना शक्ति का, बिना शक्ति का, ठीक है, अर्थात बिना बिजली का कर सकते हैं आप। शक्ति कई रूपों में हो सकता है, लेकिन हम बिजली का उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ पावर ना लगा हो, ठीक है। जैसे आपके घर पर मान लीजिए अभी क्या हो रहा हो, जोड़ाई का काम चल रहा हो, ईंट का, मतलब अभी आप ढुलाई कर रहे हैं, तो ईंट ढुलाई काम करने में 20 से ज़्यादा आप कर्मचारी को घर बनाने में लगाए हुए हैं, तो वहाँ तो बिजली नहीं लग रहा है, वहाँ तो क्या है, मेन पावर लग रहा है, आधुनिक शक्ति लग रहा है। तो वो भी कारखाना अधिनियम लागू हो जाएगा, यानी उसको भी आपको सुविधा देना पड़ेगा कि उसके लिए रहने का इंतजाम करिए। भाई 20-25 आदमी है तो कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, उसको पीने के लिए पानी चाहिए, कहीं मान लीजिए उसको अगर लेट्रिन बाथरूम लग रहा है तो उसको उसकी भी व्यवस्था दीजिए, वो जाएगा कहाँ। तो इसलिए वो भी क्या, कब तक दे रहा है, ये 1 दिन या 2 दिन के काम को कारखाना नहीं मानेंगे, कम से कम जो पिछले 12 महीना से वो काम कर रहा हो, पिछले 12 महीना से, 1-2 महीना काम नहीं हो कहा जाएगा, पिछले 12 महीना से, पिछले 12 महीना से काम कर रहा है। लेकिन इसमें दिया कि पिछले 12 महीना में किसी भी दिन, तो पिछले 12 महीना से काम कर रहा हो, किसी भी दिन, इसलिए कह रहा है, बात सही है, किसी भी दिन की बीच बीच में कोई छुट्टी भी तो होगा। पिछले 12 महीना में किसी भी दिन के लिए बीच बीच में छुट्टी भी होगा, हो सकता है शिफ्ट में चल रहा हो, यानी आपके यहाँ 12 महीनों से काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज आप काम स्टार्ट किए, आज आपका कारखाना हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कारखाने के अंतर्गत आ सकता है या आता है, लेकिन जो कारखाना का मूल परिभाषा है कि ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ जो क्या हो कि ऐसा परिसर जहाँ विनिर्माण प्रक्रिया में, ऐसा परिसर है जहाँ विनिर्माण की प्रक्रिया हो, विनिर्माण चल रहा हो, कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा हो, उसमें आपको शक्ति की सहायता से 10 और बिना शक्ति का 20 से अधिक।
तो आप कह सकते हैं कि शक्ति या शक्ति की सहायता से आपको 10 या 10 से अधिक यानी 10 से लेकर 19 तक जा सकता है, श्रद्धा की 20 तक जा सकता है, 10 से ऊपर जो भी हो वो भी है। पावर से हो गया तब ये जब ये 10 को आदमी है बिजली दे दिए तो 10 तक, बिजली नहीं दिए तो 20 तक खींच सकते हैं उसको। नहीं तो हम 1000 रुपए ये हो गया आपका शक्ति का ये कारखाना का परिभाषा। उसके बाद कह रहा है कि इसमें उपयोग कर रहा हो अधिनियम की धारा 85 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर रहा सरकार यदि आवश्यक समझे तो किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान को कारखाना के रूप में घोषित कर सकती है जहां 10 से कामगार भी काम कर रहे हैं। यानी कि एक धारा 85 है स्पेशल कि राज्य सरकार को ये लगे, ठीक है, ये धारा 85 एक स्पेशल धारा है कारखाना अधिनियम में या कहीं का भी है, तो ये धारा 85 के तहत राज्य सरकार या मुख्यमंत्री को ये बात लगे जहाँ 10 से कम व्यक्ति भी काम कर रहा नौकरी के नाम पे हो मुहर उसको भी वो घोषित कर सकता है। ये स्पेशल पावर उसके पास है। तो ये आपको हो गया। ऑफ करिए।